नमस्कार, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिनको हम सर्दियों में लगा सकते हैं, जिनको हम गर्मियों में लगा सकते हैं, और कौन से ऐसे फूल हैं जिनको हम पूरे साल लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि गार्डन के अंदर जब तक आपके फूल नहीं होंगे तब तक जो गार्डन की एक जो लुक है वो नहीं आ पाती। जब तक अगर आपके गार्डन के अंदर अच्छे फूल लगे हुए हैं तो आपके जो गार्डन की जो लुक है वो आपको अलग ही देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं फूलों की, तो फूल तीन तरह के आते हैं। जो एक ऐसे फूल होते हैं जो केवल आपके विंटर में लगते हैं, यानी केवल आपके सर्दियों में लगेंगे। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो आपके क्या है कि गर्मियों में लगते हैं, यानी समर में लगेंगे। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो पूरे साल लगते हैं। अगर मैं बात करूं सर्दियों में लगने वाले फूलों की, तो उन फूलों को आपको क्या करना है कि उनके जो बीज हैं आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपने खेतों के अंदर लगा देने हैं। उसके बाद में वहीं आपको मैं अगर बात करूं जो फ्लावरिंग उन पे कब होगी, यानी विंटर में जो हम फूल लगा रहे हैं उन पे फ्लावरिंग किस महीने में सबसे ज़्यादा आती है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको इन फूलों के ऊपर जो फ्लावरिंग है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर बात करूं कौन कौन से ऐसे फूल हैं जो हम विंटर के अंदर लगा सकते हैं, तो उनमें जो आपका सबसे पहले आता है आपका क्राइसैंथेमम, आप विंटर के अंदर लगा सकते हो। मैरीगोल्ड आप विंटर के अंदर लगा सकते हो। उसके बाद में कोस्मोस आप विंटर के अंदर लगा सकते हो। डाइएंथस आप विंटर के अंदर लगा सकते हो। एस्टर है वो आप विंटर के अंदर लगा सकते हो। होली हुक जो आपका फ्लावरिंग वाला जो प्लांट आता है वो भी आप विंटर के अंदर लगा सकते हो। जो आपके आईसी जो प्लांट आता है वो भी आप विंटर के अंदर लगा सकते हो। पिटूनिया है वो भी आप विंटर के अंदर लगा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ समर के अंदर, ऐसे कौन से पौधे हैं जो हम गर्मियों के अंदर लगा सकते हैं, यानी समर के अंदर। जो समर के अंदर जो पौधे आपको लगाने हैं उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उनका जो पौधों का जो बीज है वो अपने गार्डन के अंदर या घर के अंदर आपने अगर गमले लगा रखे हैं उनके अंदर जो आपको इनका जो बीज है वो आपको कब लगाना है, आपके मार्च से लेकर जून के, यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने के अंदर अंदर जब भी आपको समय मिले आपके गार्डन के अंदर आपको क्या है कि बीज मार्केट से लेके आना है और बीज वो अपने गार्डन के अंदर लगा देना है। या जो नर्सरी आप लेके आ रहे हो फूलों की वो अपने गार्डन के अंदर लगा देनी है। और उसके बाद में अगर मैं फ्लावरिंग की बात करूं कि जो हम गर्मियों में फूल लगाते हैं उनमें फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा कब आती है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो फ्लावरिंग है वो अप्रैल से लेकर और सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो फ्लावरिंग है वो देखने को मिलती है। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हम समर में यानी गर्मी के अंदर लगा सकते हैं फूलों वाले। तो सबसे पहले जो पौधा वो आपका आता है कोचिया। कोचिया के बाद में जीनिया आप लगा सकते हो समर के अंदर। उसके बाद में ग्लेडिया जो आपका पौधा आता है वो भी आप समर के अंदर आप गर्मियों के अंदर लगा सकते हो। उसके अलावा कोस्मोस आप गर्मियों के अंदर लगा सकते हो। समर मैरीगोल्ड है वो भी आप अपने गर्मियों के अंदर अपने गार्डन के अंदर जो फ्लावरिंग वाला पौधा है वो लगा सकते हो। तो ये तो थे सब समर वाले। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो पूरे साल, जिन पे ना सर्दी का असर पड़ता है ना गर्मी का, आप उनको पूरे साल जब मर्जी लगा सकते हो अपने गार्डन के अंदर। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो पहला पौधा आता है वो आपका आता है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड आप पूरे साल जब मर्जी लगा सकते हो। उस पर जैसे जो गेंदे का जो फूल है वो पूरे साल आप जब मर्जी लगा सकते हो, उस पर मौसम का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अलावा आपका सदाबहार जो आपका फूलों वाला पौधा है वो आप पूरे साल लगा सकते हो। उसके बाद में हेमिलिया जो आपका पौधा आता है वो आप पूरे साल लगा सकते हो। हिबिस्कस जो फूलों वाला जो पौधा आता है वो भी आप पूरे साल लगा सकते हो अपने गार्डन के अंदर। उसके अलावा कनेर जो आपका आता है वो भी आप पूरे साल गार्डन के अंदर लगा सकते हो। जो कनेर है आपका वो भी आप पूरे साल गार्डन के अंदर लगा सकते हो फूलों वाला पौधा। और टिकोमा जो आपका प्लांट है वो भी आप पूरे साल अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हो जब मर्जी। तो ये सब थे फूल भी। आपको कौन से सर्दियों में जो फूल आप लगा सकते हो, कौन से फूल है जो गर्मियों में लगा सकते हो, ऐसे कौन से फूल है जो पूरे साल मौसम का उन फूलों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने भी फूल मैंने अभी इस वीडियो के अंदर बताए हैं, जितने भी फूलों के प्लांटों के नाम जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, सभी के सभी प्लांट बिल्कुल हार्डी प्लांट, जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं वो सब हार्डी हैं। अभी ये बिल्कुल खड़े, इनकी कोई केयर नहीं। वैसे जो प्लांट अभी मैंने बताए हैं, प्लांट तो बहुत सारे हैं और कुछ प्लांट ऐसे जिनकी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, तो वो प्लांट मैंने अभी इस वीडियो के अंदर नहीं बताया। केवल ऐसे प्लांट बताए हैं जो बिल्कुल हार्डी है। उनको आप रूटीन में, जैसे आप अपना पानी डालते हो, रूटीन में जो आप काम करते हो, अगर उतनी उनकी आप केयर करोगे तो भी वो प्लांटों के ऊपर जो फ्लावर है वो अच्छे आएंगे। और वो पौधों की जो एक चलने की जो एक विधि, कई बार क्या होता है कि आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हो, जैसे आपने घर के अंदर लगाया, गार्डन के अंदर लगाया, आपके घर के अंदर आपने गमला लगा रखा है उसके अंदर लगाया, उसके साथ साथ क्या है कि आपका 2, 3, 4 हफ्ते बाद क्या है कि हफ्ते बाद या 10 दिन बाद क्या आपका पौधा बिल्कुल सूखने लग जाता है। तो वो क्या कि थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं, पानी प्रॉपर तरीके पर। जो अभी मैंने जो जितने भी प्लांट आपको बताए थे, जितने भी प्लांट मैंने अभी आपको बताए थे इस वीडियो के अंदर, वो सभी प्लांट आप नॉर्मल जो केयर करोगे तो भी आपको अच्छे चलेंगे। अगर आपको फूलों से संबंधित कोई भी अन्य क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन का बटन है वो जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।